हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ रहे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिए, नोमेनक्लेचर भी हो गया, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वार्नर थ्योरी, EAN रूल भी हो गया, है ना। ये उसके बाद हम लोग उससे ये VBT भी पढ़े, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ लिए। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ही ये एक पार्ट है और वो है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जिसमें बताया गया था कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंपाउंड में कलर के कारण को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर्ड होते हैं, उस कलर के कारण को एक्सप्लेन किया गया किससे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं तो कलर के बारे में कुछ तो पहले से आइडिया होगा ही कलर के बारे में, है ना। कलर के बारे में कहा जाता है क्या, जैसे देखिए, कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑलमोस्ट क्या, ऑलमोस्ट ये जो होते हैं कलरलेस होते हैं, लगभग एल्कली मेटल के ये सभी कंपाउंड जो हैं वो कलरलेस है। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऐसा कोई बता सकते हैं जो एल्कली मेटल का कंपाउंड हो और कलर्ड हो? सुपर ऑक्साइड्स KO2 ये कलर्ड है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से। तो जेनरली जो होता है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस होते हैं। 100 में से 95 से ज़्यादा कंपाउंड कलरलेस ही होते हैं। लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड के बारे में बात करें, चाहे नॉर्मल कंपाउंड हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, ट्रांजिशन मेटल के वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। ये ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं या नॉर्मल कंपाउंड भी होंगे, वो अधिकतर कलर्ड होते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट में लीजिए या सॉल्यूशन फेज में लीजिए या लिक्विड स्टेट में लीजिए, वो कलर्ड होते हैं। तो कलर होने का रीज़न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कि कोई एक, मान लीजिए कंटेनर में एक सैंपल रखा हुआ है और इस सैंपल में यहाँ से विजिबल लाइट ये जाएगा और विजिबल लाइट का सर्टेन पार्ट को ये एब्जॉर्ब करेगा और रेस्ट पार्ट यहाँ इमिट हो जाएगा, और यही इमिटेड पार्ट ये जब यहाँ हमारे आँख पर ये जो है ना, इस जगह हम लोग देखेंगे, हमारे आँख पर जाएगा तो वो कलर्ड नज़र आएगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ जो सैंपल है अगर सारे के सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, विजिबल लाइट का जो 7 कलर है सबको एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा? यहाँ पर कोई कलर नहीं आएगा, कोई लाइट निकलेगा ही नहीं। इसलिए ये कोई भी लाइट यहाँ नहीं दिखेगा, यानी वो डार्क कलर का दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। अगर ये कोई भी कलर एब्जॉर्ब ना करे, पूरा का पूरा विजिबल लाइट ये पार कर जाए, तो हमें वो वाइट दिखेगा। लेकिन अगर इसमें से सर्टेन पार्ट को एब्जॉर्ब करे विबग्योर में से और रेस्ट पार्ट को इमिट करे, तब उसमें कलर अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो when light passes through any substance, it absorbs light of a certain wavelength only. Certain wavelength क्यों, ये भी एक्सप्लेन होगा। Certain wavelength के लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रेस्ट पार्ट ऑफ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, वो निकल जाएगा, है ना। If the absorption is in the visible region, it transmits color which is complementary to the
कलर एब्जॉर्ब, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए VIB विजिबल में ये जो कलर है इसमें से मान लीजिए रेड वाला एब्जॉर्ब हो गया, तो रेड को छोड़कर बाकी 6 मिलकर जो एक कलर बनाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा किसका, रेड का। मान लीजिए वायलेट एब्जॉर्ब हो गया तो बाकी ये 6 मिलकर जो एक कलर बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ क्यों सर्टेन वेवलेंथ का ही लाइट एब्जॉर्ब होता है ये यहाँ पर अभी क्लियर होगा इसमें, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं। देखिए यही यहाँ पर ये उसका एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर हम लोग क्या लिए, सनलाइट और वाइट लाइट, वाइट लाइट ही जो होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये विजिबल लाइट, ये विजिबल लाइट हो गया जिसमें विबग्योर ये 7 कलर है, और ये एक कंटेनर है जिसके अंदर कंपाउंड रखा हुआ है। उस कंपाउंड में 2 एनर्जी लेवल होगा, 2 एनर्जी लेवल। ये 2 एनर्जी लेवल कौन है, तो यहाँ अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल में एक कौन होता है, T2G और EG सेट, 2 सेट होता है ना, तो ये 2 एनर्जी लेवल। उसी तरह कोई दूसरा टेट्राहेड्रल में क्या होगा, यहाँ पे E नीचे आ जाएगा और T ऊपर, T2 ऊपर चला जाएगा, उसमें G नहीं लगाते हैं बताए थे ना। तो इस तरह से ये 2 एनर्जी लेवल होंगे और इन दोनों का जो डिफरेंस है उतना ही लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा और ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा और फिर यहाँ पर और रेस्ट लाइट जो है यहाँ इमिट होगा और वही ऑब्जर्वर जो हमारे वो आँख पर ये ऑब्जर्वर यहाँ रखा हुआ है और ये उसको दिखेगा, ऑब्जर्व्स द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ये जो कलर एब्जॉर्ब हुआ बाकी जो निकला वो कलर को वो ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पर जो निकलेगा ये लाइट, इन दोनों का यहाँ पर जो लाइट इमिट होगा इस जगह, जैसे होता है क्या, यहाँ से लाइट ये एब्जॉर्ब किया और उसके बाद रेस्ट को इमिट किया और उसका हम लोग जो एब्जॉर्ब किया वो एब्जॉर्ब कौन सा हुआ, तो यहाँ से यहाँ जो एब्जॉर्ब होगा इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस था, ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी था ना, ये डिफरेंस, इतना डिफरेंस, और वो Hc लेमडा से हम लोग इसको मेजर करेंगे और यहाँ से हम लोग लेमडा निकाल सकते हैं। वो एनर्जी अगर पता चल जाए तो हम लेमडा निकाल सकते हैं, तो कौन सा लेमडा का कलर एब्जॉर्ब होगा पता चल जाएगा ना, तो कौन सा लाइट एब्जॉर्ब होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा ये पता किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए यहाँ पर हमने ये बनाया है कलर ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ और वो किस रेंज में था, वेवलेंथ का रेंज ऑफ क्या हो जाएगा, लेमडा किस रेंज में है, ये सब याद नहीं रखना है, याद रखना है ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है। जैसे वायलेट कलर अगर एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या दिखेगा, ग्रीन येलो, ग्रीन येलो। अगर वायलेट ब्लू जिसको इंडिगो कहते हैं, जैसे होता है ना विबग्योर, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर है, जैसे वायलेट
एब्जॉर्ब हुआ। तो यहाँ ग्रीन येलो दिखा, उसके बाद वायलेट के बाद इंडिगो, वायलेट ब्लू जिसको इंडिगो कहते हैं, ये इस रेंज के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। और कम्प्लीमेंट्री कलर इंडिगो अगर निकाल दे, बाकी मिलकर वो जो कलर बनाएगा कैसा, येलो, तो हमें कैसा दिखेगा कंपाउंड, येलो कलर का दिखेगा। ब्लू कलर को अब उसके बाद ब्लू को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर। अगर ब्लू ग्रीन, ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा, ये रेड कलर का दिखेगा। अगर उसके बाद केवल ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो वहाँ कैसा दिखेगा, ग्रीन। देखिए ग्रीन या ग्रीन येलो अगर हम लोग कहते हैं तो यहाँ वायलेट ऑलमोस्ट पर्पल, मतलब ये वायलेट डार्क वायलेट नहीं होगा, ये लाइट वायलेट जो लगभग किससे मिलता जुलता होगा, पर्पल कलर का वो दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, अब जैसे ग्रीन येलो हम लोग यही लिए थे, वीव गियोर तो हम लोग वायलेट ले लिए, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन भी लिए, ग्रीन येलो। अब ग्रीन येलो, एक ब्लू ग्रीन था, ग्रीन फिर ग्रीन येलो को एब्जॉर्ब किया तो ये डार्क वायलेट होगा, ये डार्क वायलेट। इसमें देखिए पीछे क्या था, ये ग्रीन केवल है तो वायलेट, लेकिन लाइट वायलेट जो पर्पल हुआ, लेकिन यहाँ पर ग्रीन येलो को जब ये दोनों का मिक्सचर इसको लिया तो वायलेट कलर। और अब केवल आया येलो कलर को अगर एब्जॉर्ब किया तो कैसा कलर आएगा, वायलेट ब्लू, जिसको क्या कहते हैं, इंडिगो कहते हैं, ये इंडिगो, ठीक है, इस तरह से। और फिर ऑरेंज कलर को अगर एब्जॉर्ब करेगा, ऑरेंज कलर को, तो वो दिखेगा ब्लू। और रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो कैसा दिखेगा, ब्लू ग्रीन। ये मतलब इसमें क्या है कि ऐसा जनरली होता है कि भिव गियोर में देखिएगा, अगर एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे इधर वाले में शिफ्ट करेगा एब्जॉर्प्शन, तो कलर धीरे धीरे इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं, इसको एक खास नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट या वायलेट शिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्हील होता है, कलर व्हील, ऐसे हम लोग बनाते हैं, ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे देगा। जैसे VI है ना, BGYO और R, ठीक है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट आपको कुछ मिल जाएगा कलर। जैसे वायलेट इंडिगो वो होगा तो इसमें कैसा दिखेगा, येलो कलर। ये जिसके सामने है ये एब्जॉर्ब होगा, ये कलर का दिखेगा। बहुत इजी है ना लिखना, ये इसको मुनसेल व्हील या कलर व्हील कहते हैं, ठीक है। इसमें वायलेट इंडिगो को एक साथ लिख देना है और ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड अलग अलग। इसके सामने ये आया, यानी वायलेट इंडिगो अगर एब्जॉर्ब हुआ तो येलो कलर का दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब हुआ तो ऑरेंज दिखेगा, ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो रेड दिखेगा, येलो एब्जॉर्ब होगा तो वायलेट इंडिगो दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू दिखेगा, रेड एब्जॉर्ब होगा तो ग्रीन दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। एकदम जिसके सामने जो है उस कलर का। तो ये जो है देख करके चार्ट में लग रहा है ये वेवलेंथ ऐसा, ये सब नहीं, सब इस मुनसेल व्हील से ही आप याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है, इजीली इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। आया समझ में? है ना, वही इट कैन बी रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ मुनसेल व्हील। तो मुनसेल व्हील कैसा होता है?
तो इस तरह से एक हम लोग सर्कल इसको बना देंगे और इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर इस जगह इसमें बना देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे इस तरह से लाइन ऐसे खींच दीजिए और इस तरह से ऐसे खींच दीजिए। तो VIBGYOR, दिस विल गिव यू आइडिया। मतलब जो कलर एब्जॉर्ब होगा, यहाँ पर जो मान लीजिए एब्जॉर्ब हुआ, उसके सामने जो है वो उसका कम्प्लीमेंट्री कलर है और वही दिखेगा हमें, ठीक है, वही दिखेगा। अगर ब्लू एब्जॉर्ब हुआ तो कैसा दिखेगा, ऑरेंज कलर का दिखेगा। तो ये मुनसेल व्हील से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये तो हुआ कलर कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड में कलर नहीं होता, ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड में कलर होता है। और कलर क्यों होता है, तो वो विजिबल लाइट हम लोगों का जो आँख है उस तरह का बना ही गया है। और ये जो टर्म दिया गया हम लोग के आँख के रिस्पेक्ट में ही टर्म दिया गया है कि हम लोग जिस वेवलेंथ को देख सकते हैं, है ना, हमारी आँखें, उसी को विजिबल बताया गया, जिसमें विबग्योर आता है 7 कलर। तो विजिबल रीजन में अगर एब्जॉर्ब होता है ना, विजिबल रीजन में अगर कलर एब्जॉर्ब होगा तो बाकी रेस्ट जो कम्प्लीमेंट्री कलर होगा उस वजह से वो वहाँ पर एक कलर अपीयर होगा और वही कलर उस पर दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट सारे कलर को एब्जॉर्ब कर ले तो वो अगर एक भी रिफ्लेक्ट नहीं है तो वो ब्लैक दिखेगा। अगर ये सारे को एब्जॉर्ब नहीं करे, सबको छोड़ दे, रिफ्लेक्ट कर दे और वो अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करे, तब क्या हो जाएगा, वो वाइट दिखेगा। तो ये कलर दिखेगा, ठीक है। और कलर का कंसेप्ट सिंपली यही है कि सैम्पल से लाइट पास किए, सर्टेन पार्ट को एब्जॉर्ब किया, रेस्ट जो रिफ्लेक्ट हुआ उस कलर, उस लाइट के वजह से उसमें कलर आया। लेकिन ये सर्टेन पार्ट को क्यों एब्जॉर्ब किया, है ना, कैसे, किस तरह से, तो उसके लिए अब हम लोग ये देखेंगे। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्ट्स। ये कॉम्प्लेक्स लिखें तब ये दो सही है, लेकिन ये चीज़ जानते होंगे कलर के लिए क्या होता है। फॉर कलर मतलब कलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, फॉर कलर अगर हम लोग बात करें तो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है। एक तो आपको डी ट्रांजिशन ये याद होगा, पढ़ाए हुए हैं पहले, डी ट्रांजिशन। दूसरा क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र, है ना, चार्ज ट्रांसफ़र। और एक है क्या, और एक है इसमें क्रिस्टल डिफेक्ट। लेकिन ये क्रिस्टल डिफेक्ट वाला पोर्शन हम लोग को सॉलिड स्टेट में पढ़ना होता है। यहाँ पर हम लोग ये 2 पॉइंट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो कलर के लिए द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्ट, क्या क्या, डी ट्रांजिशन और कौन हो गया, चार्ज ट्रांसफ़र। अब इसको समझते हैं हम लोग। हालांकि ये दोनों को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये है ना, दोनों को एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जैसे डी ट्रांजिशन की बात बता रहे थे तो उसमें क्या था कि नीचे से मान लीजिए ऊपर ऐसे एनर्जी बढ़ रहा है। इसमें क्या था, यहाँ पर हम लोग लिए डी ऑर्बिटल, कितने डी ऑर्बिटल हैं, 5, पाँचों का एनर्जी बराबर है। और ये कब, जब आर बराबर इन्फिनिटी है तब। और ये जब इस जगह फिर इस तरह का कंडीशन आया, ये कब आया,
ये हम लोग कंडीशन कब लिए, जब ये R जो है ये इन्फिनिटी से कम है, लेकिन यहाँ पर ये R 0 से ज़्यादा है, ये आइडियल जहाँ पर जाकर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो इस पर ऐसा होगा, और फिर ये बैरी सेंटर और इससे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये दो पार्ट में टूटा, जिसको हम लोग EG कहते हैं, और यहाँ पर इस जगह ये तीन पार्ट में टूटता है, ये बनाया इसको हम लोग क्या T2G, और इसको क्या कहते हैं EG। और इसमें इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप है, ये गैप कितना है, ये डेल्टा O से लिखते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। अब इस जगह मान लीजिए यहाँ पर ये सोर्स है सन, तो यहाँ से विजिबल लाइट इस पे पड़ेगा और ये एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, तो यही एक एनर्जी लेवल E1 हुआ और ये एनर्जी लेवल E2 हुआ। जो वहाँ हम जनरल E1 E2 बताए, यहाँ पर वो E1 के जगह T2G है और E2 के जगह EG। दो एनर्जी लेवल है, सोर्स से लाइट एब्जॉर्ब हुआ और इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर गया। तो अब जो एब्जॉर्ब करेगा तो ये यही ना होगा Hc बाय यहाँ पर लेम्डा क्या एब्जॉर्ब्ड होगा, तो ये लेम्डा यहाँ एब्जॉर्ब करेगा। तो इसीलिए यहाँ जितना एनर्जी का डिफरेंस है एकदम एग्जैक्ट उसी वेवलेंथ का लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, कोई दूसरा लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए फिक्स्ड वेवलेंथ के लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा, और वेवलेंथ जब फिक्स हो जाए तो उस लाइट का एक फिक्स कलर हो गया, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी सभी कलर रिफ्लेक्ट हो गया, वो हमारे आँख पर पड़ा, उस वजह से उसमें कलर दिखा। अगर मान लीजिए D में यहाँ पर 3 अगर है तो भी शिफ्ट हो सकता है, 4 और 5 भी है तो भी शिफ्ट हो सकता है, 6, 7, 8 तक भी शिफ्ट हो सकता है, 9 तक भी शिफ्ट हो सकता है, खाली जगह है एक इलेक्ट्रॉन वहाँ। लेकिन अगर यहाँ 10 हो जाए तो यहाँ से निकल के इलेक्ट्रॉन वहाँ शिफ्ट करेगा, तो ऐसे सीधे में डी ट्रांजिशन होगा नहीं होगा, तो वहाँ पर फिर कलर अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो डी ट्रांजिशन कब होता है ये बताए थे आपको, D0 और D10 ये दो कंडीशन में तो होता ही नहीं है, और D1 से लेकर 9 वाला कंडीशन होगा तभी वो डी ट्रांजिशन होगा और तभी कलर्ड होगा, नहीं तो कलर्ड नहीं होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन में यही आपको चेक करना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें बताइए, ये क्वेश्चन है कि प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर कलर्ड, कौन कलर्ड है, इसमें आपको ये बताना है। जैसे पहला, इसको अगर सॉल्व हम लोग करते हैं तो देखिए कैसे सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना है। पहला क्या है, K3 और CuCl4 है, तो ये कैसे टूटेगा बताइए, 3K प्लस और क्या बना देगा CuCl4 और यहाँ 3 माइनस, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस होगा ना। तो बताइए Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, प्लस क्या हो जाएगा, Cu का +1 होगा ना, क्या बता देना पड़ेगा +1 कैसे, +1 होगा। अब देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, और फिर क्या
4s1 और 3d10 ये होता है। अब यहाँ Cu प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट से आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। यहाँ से हटाए तो क्या हो जाएगा, आर्गन, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। तो 3d10 अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं तो यहाँ पर क्या, ये d10 d0 या d10 में तो dd ट्रांजिशन होगा नहीं, तो ये कैसा होगा, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, कलरलेस हो जाएगा, है ना, ये कलरलेस। अब K2CuCl4 इसको देखते हैं। K2CuCl4 इसी में चेक करके हम लोग देख सकते हैं, है ना। यहीं पर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इस जगह क्या, इस जगह K2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग तो K2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस जगह ये नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 ये नहीं होगा, और तो इस जगह अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर अब 2 माइनस होगा। तो यहाँ कॉपर का क्या होना चाहिए, कॉपर का यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। तो +2 अगर होगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3d9 हो जाएगा। तो d9 होने का मतलब क्या हो जाएगा, कलर्ड, यानी कि ये कंपाउंड कैसा हो गया, ये हो जाएगा कलर्ड। हमें कौन सा कलर है ये नहीं बताना है, बस बताना है कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है। अब इसको देखते हैं सी, यहीं पर हम इसी जगह सॉल्व कर करके वहाँ बता देते हैं, है ना। अब हम लोग लेते हैं सी में क्या होगा, Na2 और क्या, Zn और CN4। तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये तो आपको यहाँ डायरेक्ट आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, है ना, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ 4 माइनस, यहाँ 2 प्लस, तो यहाँ 2 प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो Zn का एटॉमिक नंबर 30, तो हो जाएगा आर्गन और कितना 4s2 और 3d10। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लिए, तो Zn डबल प्लस, तो Zn डबल प्लस क्या होना चाहिए, अगर Zn डबल प्लस यहाँ पर ले रहे हैं तो कहाँ से निकलेगा, 4s से, तो ये 3d10 हो गया। तो d10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस, होगा ना। अब D को हम लोग चेक करते हैं, Ti, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो Ti का तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुआ। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है, तो 22 हो जाएगा क्या, यहाँ पे टाइटेनियम का, इस जगह D में टाइटेनियम का 22, तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 टाइटेनियम का है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या, ये आर्गन 4s2, ये तो हो जाएगा आपको 20 और 3d2 22 हो गया, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लिए, तो Ti डबल प्लस हो जाएगा, तो इससे यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो आर्गन क्या हो जाएगा, आर्गन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d2, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 3d2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, तो d2 कॉन्फ़िगरेशन है ना। d2 तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये तो अनपेयर्ड ही रहेंगे, तो इसके वजह से ये कैसा हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा कलर्ड। इसके बाद यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, K3SCF6 स्कैंडियम, यहाँ 6 तो ये +3 होगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, तो आर्गन और क्या हो जाएगा 4s2 और 3d1, और यहाँ 3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो स्कैंडियम 3+ मतलब आर्गन हो जाएगा, और 4s भी 0 और 3d भी 0। तो 3d में इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ dd ट्रांजिशन नहीं होगा। यह कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या ये सब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे ये भी आपको देखना होगा फिर कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, अगर डी को जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है वो पेयर अप कर दिया और डी ऑर्बिटल को यूज कर लिया, जब डी कंप्लीटली पैक्ड हो गया तब फिर वहाँ डी ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर उस तरह से इसका तो बता सकते हैं कि नहीं, ये क्या होगा बताइए तो। क्या होगा, F का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगा, +1 है तो क्या होना चाहिए, ये तो फिर पहले से ही भरा हुआ है तो ये कलरलेस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर K3FeCN6 यहाँ पर Fe का हो जाएगा +3 होगा ना, तो +3 अगर हम लोग लेते हैं Fe का तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर Fe का होता है 26, तो क्या हो जाएगा आर्गन और 4s2 और 3d6। अगर ये Fe3+ है तो क्या हो जाएगा, आर्गन यहाँ 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकला, 3d5 हो गया। D5 CN स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड है लेकिन ऑड नंबर में है ना, पूरी तरह से तो पेयर अप होगा ही नहीं, एक में तो अनपेयर्ड रह ही जाएगा, इसके वजह से यहाँ तो डी ट्रांजिशन हो सकता है, ये हो जाएगा कलर्ड, ठीक है। यहाँ K2HgI4 तो Hg का +2 हो जाएगा, तो Hg का अगर लीजिएगा तो क्या होना चाहिए, Hg का 80, ये जिंक के जैसा ही है, और जिंक का +2 में भी D10 था, और Hg का भी +2 में क्या होगा D10 ही आएगा, इसलिए ये भी कैसा आ जाएगा, इसमें भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कलरलेस। अब यहाँ पर अगर CO ये +3 आ गया तो I या CO और +3 ये 27 है, 27 आर्गन और क्या हो जाएगा 4s2 और 3d7, और यहाँ से आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया CO3+, क्या हो जाएगा आर्गन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्गन और 3, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो 3d6 हो जाएगा, और 3d6 तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है।
तो यहाँ पर 6 ये तो है ना। तो इस जगह अब देखिए हम लोग इसी जगह पे एक चीज़ चेक करते हैं कि यहाँ पे 3D6 हुआ, तो अब क्या हो जाएगा कि हम लोग NH3 स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, इसको इधर भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, d ऑर्बिटल 2 खाली हो गया, यहाँ पर जाकर के लिगैंड का इलेक्ट्रॉन भर गया, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, d ऑर्बिटल पूरी तरह से भर गया, तो इसको तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा जो हम बताए भी कि इस जगह की स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पीछे पेयर अप कर देगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके बाद भी बचता है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड पेयर अप करता है और उसके बाद का कंडीशन नहीं देखना है, कलर चेक करने के लिए उसके पहले का कंडीशन देखना है, ठीक है, पहले का, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल का देखना है, लिगैंड का नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल का देखना है, लिगैंड का इलेक्ट्रॉन आने से पहले, इसीलिए यहाँ पर D6 है, तो ऐसे लग रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये कलर्ड होता है, और ये इसीलिए हम लोग उस गलती को नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग ये शिफ्टिंग के पहले वाला कंडीशन लेंगे और यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, तो ये कलर्ड होगा, और उसी तरह से निकालिएगा तो ये भी आपको कलर्ड ही मिलेगा। तो कौन कलर्ड कौन कलरलेस ये तो क्लियर हो गया। ये किसके वजह से, यहाँ हम लोग क्या लिए, ये हम लोग यहाँ पर हम लोग इस जगह कंसिडर कर रहे हैं क्या, डी ट्रांजिशन के वजह से कलर। अगर डी ट्रांजिशन अगर कंसिडर किया जाए तो वहाँ पर उस हिसाब से कौन कलर्ड होना चाहिए और कौन कलरलेस, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चेक कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन इसी टाइप का आपको पूछेगा, ठीक है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये गलती से दब गया, ये बाद में हम लोग यूज करेंगे। अब दूसरा है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर को भी समझें। चार्ज ट्रांसफर हो या डी ट्रांजिशन, दोनों ही केस में 2 एनर्जी लेवल चाहिए, ठीक है, 2 एनर्जी लेवल। तो यहाँ इसको ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ मतलब जैसे कुछ कंपाउंड तो कलर्ड होते हैं, और डी ट्रांजिशन के कंसेप्ट से मान लीजिए आपको पता चल गया कि वो कलरलेस है। जैसे हम लोग अगर लेते हैं KMnO4, KMnO4 में Mn का +7, तो Mn का यहाँ पर कितना 25 होता है, तो 25 तो आर्गन हो जाएगा, और क्या 4s2 और 3d5 ये हो गया। और यहाँ से अगर 7 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेते हैं तो Mn पे 7+ हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर्गन केवल, तो ये तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो D में तो इलेक्ट्रॉन 0 आ गया, तो यहाँ डी ट्रांजिशन होगा नहीं। तो इसको कैसा होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ डी ट्रांजिशन इट शुड बी कलरलेस। लेकिन ये कैसा कलर का होता है जानते हैं ना, ये पर्पल कलर का होता है KMnO4, ये कलरलेस नहीं होता। तो अब हम लोग डी ट्रांजिशन का कंसेप्ट यूज करके देखें तो KMnO4 में कलर नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देख रहे हैं वो हमें कलर दिख रहा है, तो हमारा थ्योरी ही ना गलत हुआ। यानी डी ट्रांजिशन तो नहीं, इसका मतलब यहाँ कलर होने का कुछ और भी वजह है,
ठीक है। पहले लोगों को पता था डीडी ट्रांजिशन ही, लेकिन डीडी ट्रांजिशन यहाँ नहीं है, फिर भी कलर्ड है। इसका मतलब कलर होने का कुछ और भी वजह है, और वो वजह यहाँ बताया जा रहा है कि सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कलर्ड ऑल्दो दे हैव D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D0 या मान लीजिए D10, ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी वो कलर्ड होता है। द कलर इन सच केसेस इज एक्सप्लेन्ड बाय चार्ज ट्रांसफ़र फेनोमेनन। इसको यानी कि जहाँ D0 या D10 है उसके बाद भी अगर कलर्ड है तो वहाँ कलर को किससे एक्सप्लेन करते हैं? चार्ज ट्रांसफ़र से। मतलब यहाँ क्या हुआ, पहले आपको पता चल जाना चाहिए कि कंपाउंड कलर्ड है, तब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले यूज करेंगे डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन अगर नहीं है फिर भी कलर्ड है, देन इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र फेनोमेनन। ठीक है, यानी कि पहले कलर आया तब उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये चार्ज ट्रांसफ़र फेनोमेनन में होता क्या है? तो इसमें होता है क्या, देखिए, इन विच चार्ज, यानी कि चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ही है। चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही है। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोमेंटरीली, यानी क्षणिक, कुछ समय के लिए ट्रांसफ़र होता है बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। यही यहाँ पर सनलाइट से कुछ एनर्जी लिया और वो ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, तो सनलाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्ब करेगा, जितना एब्जॉर्ब किया रेस्ट क्या करेगा? इमिट करेगा, और वो लाइट हमारे आँख पर पड़ेगा और उसमें कलर दिखेगा। तो वही है कि चार्ज ट्रांसफ़र में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कुछ समय के लिए मोमेंटरीली ट्रांसफ़र होता है सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके, विच टेम्पररीली चेंजेज ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इंक्रीजेज द एनर्जी। एनर्जी को बढ़ा देगा सिस्टम का, यानी कि पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करने से पहले वो E1 स्टेट में था, और एनर्जी सनलाइट से एब्जॉर्ब करके वो चला गया, एनर्जी बढ़ गया, वो किस स्टेट में चला गया? E2, और यहीं पर ये मोमेंटरीली सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और रेस्ट लाइट को इमिट कर दिया। ठीक है, एनर्जी एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट्स इट इमिट्स फोटोन लाइंग इन विजिबल रीजन। ठीक है, और उसी के वजह से वो कलर आएगा। तो चार्ज ट्रांसफ़र कैन अकर इन टू वेज, दो तरीके से चार्ज ट्रांसफ़र होता है। एक क्या होता है, लिगैंड टू मेटल, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं LM, चार्ज ट्रांसफ़र, और एक होता है MM, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। लेकिन एक और स्पेशल कंडीशन आएगा, और चार्ज ट्रांसफ़र में याद रखिएगा, इसलिए हमने यहाँ नोट में एक लिख दिया है कि चार्ज ट्रांसफ़र ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम ए रिड्यूसिंग एजेंट टू एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चार्ज ट्रांसफ़र किधर से किधर होगा? रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए, इसका हम लोग नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। पहला, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, इसका एग्जाम्पल कौन लिया हम लोग? KMnO4। किस कलर का है? पर्पल। तो देखिए, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। ऑक्सीजन का कितना है? -2। तो ये एक E1 एनर्जी लेवल है जहाँ Mn का +7, O का -2, ये स्टेबल फॉर्म में है। लेकिन यहाँ क्या होगा, मोमेंटरीली यहाँ पर जो चार्ज बहुत ज़्यादा है तो ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और O-2- बताए हैं रेडॉक्स रिएक्शन में कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो रिड्यूसिंग एजेंट, मैक्सिमम स्टेट में हो तो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये E1 एनर्जी लेवल हुआ, जहाँ पर Mn किस फॉर्म में है, +7 और ऑक्सीजन -2, और यहाँ टेम्पररीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, सॉरी यहाँ से इधर, रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक इधर चला गया। तो बताइए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो 2 से ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल माइनस। ये जो +7 था वो किससे चला गया, +6, ये हो गया आपको एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ये E2 में चला गया। तो ये जो E1 से E2 यहीं पर इस ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए यहाँ सर्टेन ये विजिबल लाइट का, ये विजिबल लाइट जो विबग्योर है उसका सर्टेन पार्ट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ रेस्ट जो रिफ्लेक्ट हुआ और वो हमारे आँख पर पड़ेगा और उसके वजह से वो हमें कलर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ KMnO4 DD ट्रांजिशन के हिसाब से कलरलेस होना चाहिए, लेकिन पर्पल कलर का है तो उसको इसी चार्ज ट्रांसफ़र से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, तो ये K2Cr2O7, ये ऑरेंज कलर का होता है, पहले हम लोग को पता है। तो यहाँ Cr कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 ऑक्सीजन -2, तो Cr +6 ऑक्सीजन -2, ये हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये E1 स्टेट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया, इसलिए O2 से 2- से O- हो गया, +6 से +5 हो गया, और यहाँ से ये जो गया यहीं पर फिर उसी तरह से विजिबल लाइट ये एब्जॉर्ब होगा उसका सर्टेन पार्ट, और यहाँ जो रिफ्लेक्टेड लाइट वहाँ ये आँख पर ये पड़ेगा और ये दिखेगा कलर्ड, ठीक है, इस टाइप से। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, K2Cr O4 ये किस कलर का होता है, येलो कलर का, पोटासियम क्रोमेट, ये पोटासियम डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट, यहाँ भी क्रोमियम का +6 ऑक्सीजन का -2, तो सेम कंडीशन आ गया, यहाँ भी उसी तरह का चार्ज ट्रांसफ़र है, लेकिन उस जगह ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी गैप दोनों में अलग अलग होगा, और अलग अलग होने के वजह से कलर अलग अलग होगा, ठीक है। क्योंकि आप पूछ सकते हैं ना कि यहाँ भी +6 -2 +6 -2, तो दोनों जगह कलर सेम होना चाहिए, यहाँ ऑरेंज और वहाँ येलो क्यों, तो देखिए येलो और ऑरेंज में थोड़ा का ही अंतर है, येलो के इमीडिएट बाद ही ऑरेंज है ना, थोड़ा अंतर है, और वो अंतर है ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसकी वजह से ऐसा है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से कहाँ कहाँ कलर है वो सब बता रहे हैं। CrO2Cl2, इसको हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड कहते हैं, ये डीप रेड होता है ना, ये गैस फेज में भी निकलेगा तो रेड वेपर जैसा निकलेगा। तो क्रोमाइल क्लोराइड में भी क्रोमियम का +6 है और ऑक्सीजन का यहाँ पर -2, तो देखिए +6 -2 E1, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो क्रोमियम +5 में और ऑक्सीजन -1 में, और यहाँ जो गैप है वही विजिबल लाइट, यहाँ पर विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हुआ, रेस्ट रिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ पर हम लोग को ये इस तरह से कलर्ड ये दिखेगा। उसी तरह K3VO4, ठीक है, पोटासियम ये वैनेडेट, ये ग्रीन कलर का होता है, तो यहाँ वेनेडियम का कितना हो जाएगा, +5 स्टेट, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ क्या होता है +5 -2, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया और +5 से +4 में और -2 से -1 में, ये मोमेंटरीली, ये एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ मोमेंटरीली जो इस स्टेट में गया इसके लिए वो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब किया उसका सर्टेन पार्ट, रेस्ट रिफ्लेक्ट किया
और इस वजह से ये हमें कलर्ड दिखेगा। ठीक है, एक ये कंपाउंड है, यहाँ पर FeH2O NO प्लस SO4, इस जगह देखिए, यहाँ पर इस जगह पे यहाँ क्या है, देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कितना, +1 निकाल के देखिए। आयरन का X, H2O का 0 इंटू 5, NO प्लस है तो +1, और उधर सल्फेट का -2 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा, X +1 -2 = 0, तो X - 1 = 0, X +1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर Fe यहाँ पर कौन सा स्टेट में है, +1। तो बताइए Fe का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे, Fe का 26 क्या होता है, आर्गन और 4s2 3d6, और यहाँ 1 यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Fe+ क्या हो जाएगा, आर्गन और 4s से ही ना निकलेगा, 4s1 3d6 ही रहेगा। तो यहाँ तो dd ट्रांजिशन है, लेकिन ये यहाँ पर dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट स्टिल रिमेंबर दिस इज द कंपाउंड वेयर dd ट्रांजिशन इज ऑल्सो पॉसिबल, बट dd ट्रांजिशन होने के लिए जितना जो ब्रेक होता है ना, स्प्लिटिंग, इसका जो कलर आता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये जो कलर आता है, और स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है वो मेजर करते हैं तो वो मैच नहीं करता है। इसका मतलब कहा जाता है कि यहाँ पर कलर dd ट्रांजिशन के वजह से नहीं है। ठीक है, कैसे समझे इसको, एक्चुअली जो d ऑर्बिटल ये बटा था ना इस तरह से दो पार्ट में, तो इसका जो गैप है वो गैप के हिसाब से ये जो होगा hc/λ, यहाँ से λ निकालेंगे और जो कलर एब्जॉर्ब हुआ उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। तो ये जो डिफरेंस है वेवलेंथ निकाला, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्राउन होता ही नहीं है, और जबकि ये कंपाउंड है कैसा, ब्राउन। इसका मतलब dd ट्रांजिशन इसके कलर का कारण नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है जिसमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट स्टिल द कलर अपीयर्स ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। और ये चार्ज ट्रांसफर थोड़ा यूनिक है। हमने दो ही तरह का चार्ज ट्रांसफर बताया है, बुक में भी पढ़िएगा, है ना। तो दो तरह का, एक क्या लिगैंड टू मेटल और मेटल टू मेटल, लेकिन ये चार्ज ट्रांसफर कैसा है, देखिए मेटल टू लिगैंड, उल्टा, लिगैंड टू मेटल नहीं, मेटल से लिगैंड की तरफ। देखिए क्या है, Fe+ और NO+ E1, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो हो गया क्या, Fe++ और NO+ से क्या हो जाएगा, NO, ये स्टेट में चला गया। ठीक है, तो यहाँ मेटल से लिगैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है और दो एनर्जी लेवल आया, और यहीं पर जो ये गैप है, इस गैप के बराबर एनर्जी वो विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ से जो निकल रहा है और वो कलर हम लोग को दिखेगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि इस जगह हमें यहाँ पर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस के हिसाब से ब्राउन कलर आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री। इसीलिए ये कंपाउंड बताया गया कि यहाँ dd ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, चार्ज ट्रांसफ़र भी पॉसिबल है, लेकिन इसका कलर किसके वजह से है, चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से। और चार्ज ट्रांसफ़र कैसा, मेटल टू लिगैंड, नॉट लिगैंड टू मेटल। देखिए उसके बाद ये 7 CDS, कैनरी येलो, लाइट येलो कलर का जो होता है, ये
इसका भी CD का +2 S का -2, तो +2 -2 E1, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक इधर गया तो S माइनस हो गया, CD प्लस हो गया, दो एनर्जी लेवल हुआ, यहाँ से इस स्टेट में गया, यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ विजिबल लाइट का, और ये सर्टेन लाइट निकला और वो ऑब्जर्वर के पास गया, इस वजह से उसमें कलर आया। और यहाँ पर PbS ये तो ब्लैक है, हालांकि ये इस जगह इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जाएगा, ब्लैक होने का मतलब समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह सारे कलर ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इस वजह से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होगा नहीं, वो ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, ये हो जाएगा चार्ज ट्रांसफर। अब यहाँ मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल, इसमें क्या होगा ना, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर में क्या होगा, एक मेटल से दूसरे मेटल में जाएगा, लेकिन ये मेटल होना चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट और ये होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ये किस में होगा, हाइयर। ठीक है, यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये +x है, मान लीजिए ये +y, तो x छोटा होगा और y बड़ा होगा, तब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहाँ किधर से किधर जाएगा, मेटल, एक मेटल से दूसरे मेटल में। जैसे देखिए FeCl3 सॉल्यूशन कैसा कलर का होता है, FeCl3 में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D में 5 यानी DD ट्रांजिशन होगा, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, कलर्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D में, तो 5 से ज़्यादा अनपेयर्ड हो ही नहीं सकता, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड, तो सबसे ज़्यादा डीप कलर का होना चाहिए, इसको सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होना चाहिए कलर का, लेकिन होता नहीं है। Fe वो कैसा हो जाता है, वो एकदम पेल येलो, हल्का पीला कलर का होता है। क्यों, क्योंकि जानते ही हैं D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, D5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वो जल्दी वहाँ पर ट्रांजिशन हो नहीं पाता, इसलिए उसका लाइट कलर। तो FeCl3 पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है, और K4FeCN6 यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर +3। तो जब ये जो कंपाउंड है यहाँ पर, इस कंपाउंड में यहाँ पर तो कलर्ड होगा, क्योंकि Fe+2 मतलब D6 कॉन्फ़िगरेशन, ये कलर्ड है, लेकिन वहाँ जब FeCl3 डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जो ये ब्लू कलर नहीं है ना, और लेकिन उसमें FeCl3 डालते ही ब्लू कलर का होता है। क्यों, तो ये बनाता है इस तरह का कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ये आयरन 3, और यहाँ कौन सा स्टेट है, आयरन, इसका फेरी फेरोसाइनाइड, ये फेरिक हुआ और ये फेरस, इसलिए ये फेरी फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये 6 नीचे होगा, ये गलती से ऐसे रह गया, ये 6 नीचे होगा, तो फेरी फेरोसाइनाइड ये जो होगा, तो देखिए यहाँ पर जब फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन पोटासियम फेरोसाइनाइड के साथ कराते हैं तो Fe इस K4 को ही रिप्लेस कर देता है और वहाँ आयरन +3 स्टेट वाला चला जाता है, तो ये 3 हुआ और यहाँ 2, तो दो डिफरेंट स्टेट में हुआ, इसलिए 2 से 3 में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और यहाँ जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा इसी वजह से ये कलर होगा और वो उसी को क्या कहते हैं, प्रूशियन ब्लू कलर कहते हैं। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ +3 है और अब इसमें फेरिक क्लोराइड लिए तो फिर ये फेरस क्लोराइड यहाँ +2,
तो देखिए ये +2 था, +3 वाला कंपाउंड से रिएक्शन कराए। यहाँ भी वही है, अगर कॉम्प्लेक्स में +3 है तो नॉर्मल कंपाउंड में +2 लिए। जब रिएक्शन किया यहाँ भी 2 और 3, तो इस जगह यहाँ 2 से 3 की तरफ जाएगा, तो है तो वही 2 से 3, इसलिए यहाँ भी कलर तो ब्लू ही होगा। लेकिन इस रिएक्शन से यहाँ पर इसका नाम थोड़ा डिफर कर रहा है। देखिए चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है सेम ही, 2 से 3 में जा रहा है, लेकिन ये फेरी-फेरोसाइनाइड, ये क्या हो जाएगा? फेरो-फेरीसाइनाइड। फेरस बाहर है और फेरिक अंदर है, तो फेरो-फेरीसाइनाइड, और ये क्या हो जाएगा? फेरी-फेरोसाइनाइड। अंतर है, इसीलिए ब्लू दोनों में है, क्योंकि दोनों में चार्ज ट्रांसफ़र वाला फेनोमेनन सेम है, लेकिन बस नाम अलग अलग है। इसको क्या कहते हैं? टर्नबुल्स ब्लू कलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, when ferrous chloride solution is added to the aqueous solution of the complex, no coloration occurs, explain। मतलब इसको फेरस क्लोराइड को अगर इसमें मिलाते हैं तो जैसे उसमें एकदम डार्क ब्लू कलर आया, इसमें कोई उस तरह का कलर नहीं आ रहा है। क्यों? बता ही सकते हैं। फेरस क्लोराइड और यहाँ पर क्या है? K4Fe और CN6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस जगह भी +2, यहाँ भी +2, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो यहाँ तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, है ना। चूँकि यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र नहीं है, इसलिए यहाँ कलर अपीयर नहीं होगा। तो दिस इज़ अबाउट द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है।